हेलो फ्रेंड्स, हम ये राजस्थान फार्मासिस्ट का ये पेपर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का ये पेपर सोल्व कर रहे थे 2012 का। तो हमने इसके 32 तक क्वेश्चंस सोल्व कर लिए थे। इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया, उसमें 32 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसका वो पार्ट नहीं देखा तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेना। तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन आर करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग विद ओपियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्या है, ओपियम इज अ ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन बाय इन सीजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल्स ऑफ ओपियम पॉपी। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, ओपियम इज अ ड्राइड जूस ऑफ द कटिंग लीव्स ऑफ ओपियम पॉपी। ओपियम इज द ड्राइड वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द रूट ऑफ ओपियम पॉपी। ओपियम विद गुड क्वालिटी हैज़ 1.5% मोर्फिन कंटेंट। तो कौन सा सही है। तो जो ओपियम होता है ये क्या होता है, ड्राइड लेटेक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट है, इसका ऑप्शन ए राइट है। तो ओपियम क्या होता है, ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड बाय इन सीजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल्स ऑफ ओपियम पॉपी। तो ध्यान रखना, ये अनराइप कैप्सूल जब कच्चा होता है, कैप्सूल अच्छे से मतलब राइप नहीं होता, अनराइप कैप्सूल होता है, उस टाइम पे इसमें इन सीजन करके मतलब कट लगा के फिर इसका जो लेटेक्स बाहर आता है। जब इसमें कट लगाते हैं तो इसका जो लेटेक्स होता है ये दूध के जैसा होता है। ठीक है, तो इससे इसको ओपियम को ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें ये बात याद रखने की, क्या होता है, अनराइप कैप्सूल होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ड्रग इज कार्मिनेटिव। तो इसका क्या है, ऑप्शन है फ्रेंगुली कोटेक्स, सेंचुरी हर्ब्स, सिलिबीमेरियनी फ्रक्टस और फोनिकुलाई फ्रक्टस। तो इसमें से पूछा कौन सा है जो कार्मिनेटिव है। तो कार्मिनेटिव है इसमें से जो फेनल है ना, फोनिकुलाई फ्रक्टस। तो फेनल क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन डी है राइट। तो एक असफोटिडा होता है, जैसे हींग बोलते हैं, वो भी कार्मिनेटिव होता है। और इसमें ये फोनिकुलाई फ्रक्टस, ये जो फेनल है, तो पता है ये फेनल का सोर्स है। ठीक है, फेनल है फोनिकुलाई फ्रक्टस। तो इसका जो ये फेनल है ये भी क्या होती है, कार्मिनेटिव होती है। और फेनल की फैमिली क्या होती है, अम्बेलिफेरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनॉइड्स इज नारकोटिक। तो ऑप्शंस है टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, कैनाबिनॉल, कैनाबिगिरोल, कैनाबिक्रोमीन। तो ये सारे के सारे हैं, ये कैनाबिस जो होता है इंडियन हेम्प उसमें सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें पूछा कौन सा कैनाबिनोइड्स है जो नारकोटिक है। तो इसमें ये टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल होता है ना, ए है इसका आंसर। टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल जो होता है, THC बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, नारकोटिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कोकेन इज यूज्ड एज डैश इन द ऑफिशियल मेडिसिन। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, नारकोटिक होता है, एमिटिक होता है, सेडेटिव होता है या लोकल एनेस्थेटिक होता है। तो कोकेन क्या होता है, कोकेन जो होता है ये लोकल एनेस्थेटिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो कोकेन होता है इसको एज ए लोकल एनेस्थेटिक, जो आई के लिए हमें जो ओक्यूलर एनेस्थीसिया देना होता है तो उसमें इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, कोकेन को आई के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पिलोकार्पिन द एल्कलॉइड ऑफ जैबोरेंडिफोलियम हैज़ एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एगोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, सिडेटिव इफेक्ट या फ्लोरोग्लूसिनोल इन HCl। तो ये इसका जो पिलोकार्पिन होता है, पिलोकार्पिन जो एल्कलॉइड है, ठीक है, कौन सा इमिडाजोल एल्कलॉइड होता है पिलोकार्पिन, पिलोकार्पस जैबोरेंडी से ऑब्टेन होता है, इसकी रूटेसी फैमिली होती है। ठीक है, तो ये पिलोकार्पिन क्या होता है, ये कोलिनोमिमेटिक होता है। ठीक है, कोलिनर्जिक होता है मतलब, ठीक है, कोलिनर्जिक होता है। तो ये क्या करेगा, एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है। ठीक है, तो और ये कोलिनर्जिक है, तो ये क्या करेगा, इसको एंटागनाइज करेगा, क्योंकि इसके इफेक्ट जो होंगे वो इसके पिलोकार्पिन के जो इफेक्ट होंगे वो एट्रोपिन के अपोजिट होंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ये क्या होता है, एंटागनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। नेक्स्ट है 38, विच इज द राइट रिएजेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एर्गट एल्कलॉइड्स। एर्गट एल्कलॉइड्स के लिए ये इसमें पूछा हुआ है रिएजेंट कौन सा है। तो ऑप्शन है वानर्क, फेलिंग 1 and 2, फेरिक मतलब आयरन 3 क्लोराइड, ये फेरिक क्लोराइड बन गया। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, फ्लोरोग्लूसिनोल इन HCl। तो इसका क्या आंसर होगा एर्गट एल्कलॉइड का। तो काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, जो एर्गट एल्कलॉइड्स होते हैं इनके लिए क्या होता है, ये वान अर्क रिएजेंट होता है। ठीक है,
ऑप्शन ए राइट है इसका। एर्गट अल्कलॉइड्स होते हैं, ये इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, ये वान अर्क रिएजेंट होता है एर्गट अल्कलॉइड्स के लिए। तो वान अर्क रिएजेंट क्या होता है, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्या होता है, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है वान अर्क रिएजेंट। और ये एर्गट अल्कलॉइड्स जो होते हैं इसके साथ ब्लू कलर देते हैं। कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो फ्लोरोग्लिसनॉल, ये इनएचसीएल जो ये है ना, ये लिग्निन्स के डिटेक्शन के लिए होता है फ्लोरोग्लिसनॉल, तो ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है डोपामिन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, लीवोडोपा, सुलिंडेक, इनालाप्रिल, मिथाइल डोपा। डोपामिन किसकी एक्टिव फॉर्म है, तो ये है किसकी, लीवोडोपा की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो लीवोडोपा क्या होता है, ये एक मतलब प्रोड्रग है, ठीक है। तो लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो उससे डोपामिन बनता है। तो ये जो है ये किस में पढ़ते हैं हम, जो एंटी पार्किंसंस ड्रग है ना उसमें आता है ये, क्योंकि पार्किंसन में क्या होता है, डोपामिन कम हो जाता है, तो हमें क्या करना है, डोपामिन को बढ़ाना होता है इसलिए। लेकिन जो डोपामिन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हम क्या करते हैं कि लीवोडोपा को देते हैं। फिर लीवोडोपा जाके बॉडी के अंदर इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें और भी एक बात है कि ये लीवोडोपा क्या होता है, पेरीफ्री में अगर इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डोपामिन बना देगा, तो डोपामिन एंटर नहीं कर पाता, इसलिए हम इसके साथ क्या देते हैं, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर देते हैं, कार्बिडोपा, ठीक है, लीवोडोपा के साथ। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोकैरल डोपा, ये भी याद रखना है। और इसमें सुलिंडेक है, ये भी क्या है, ये भी प्रोड्रग होती है, इसका सल्फाइड मेटाबोलाइट होता है सुलिंडेक का, ये नसेट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। इनालाप्रिल एसी इनिबिटर है, इनालाप्रिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। मिथाइल डोपा जो है ये सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स होती है, ये सेंट्रली सिम्पैथोलिटिक है मिथाइल डोपा, और ये मिथाइल डोपा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये कुछ कुछ जो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, इन ड्रग्स का तो इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ये एंटी हेपेटेंसिव्स पढ़ते हैं ना, मिथाइल डोपा उसमें आती है, सेंट्रली सिम्पैथोलिटिक्स में क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आर, तो इसके ऑप्शंस है 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, 5 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, 6 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, 9 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में क्या होता है, 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इसमें क्या होता है, 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछ रखा है, फोकोमीलिया इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ, ऑप्शंस है वॉरफेरिन, फेनिटोइन, थैलिडोमाइड, इंडोमिथासिन। तो फोकोमीलिया जो होता है किसका एडवर्स इफेक्ट होता है, तो फोकोमीलिया जो ये जो होता है थैलिडोमाइड होते हैं, इनका एडवर्स इफेक्ट है फोकोमीलिया, ठीक है। ये जो होता है टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। जो ड्रग होती है मतलब टेराटोजेनिक ड्रग्स होती है ना उनमें आती है ये। तो जो थैलिडोमाइड है इससे क्या होता है, फोकोमीलिया मतलब सील लाइक लिम्स हो जाते हैं इसमें थैलिडोमाइड से। अगर प्रेगनेंसी में अगर इसको देते हैं तो फिटस को ये अफेक्ट करती है, वो उन ड्रग को बोलते हैं टेराटोजेनिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये इसका ये थैलिडोमाइड का एडवर्स इफेक्ट मतलब ये फोकोमीलिया होता है। तो केडीटी में ना एक टेबल दी हुई है इनकी टेराटोजेनिक ड्रग्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट की, तो वो टेबल अच्छे से याद करनी है, उस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। ये इंडोमिथासिल है, इसको ये क्या करता है, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस को मतलब क्लोज करा देता है इंडोमिथासिन और एस्पिरिन, ठीक है। और ये वॉरफेरिन से हाइपोप्लाजिया हो जाता है। तो ये सब एक बार वो टेबल दी हुई है केडीटी में, तो वहाँ से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म iatrogenic इज रिलेटेड टू, तो इसके ऑप्शन है ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन। तो iatrogenic का मतलब क्या होता है, ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन होता है, ऑप्शन डी राइट है इसका। iatrogenic का मतलब क्या होता है, ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन। जैसे कुछ ड्रग होती है वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि सैलिसिलेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अल्सर्स कोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनका ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट हो गया। और ये जैसे आइसोनाइजिड है, इससे क्या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, इससे हेपेटाइटिस भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं इनको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज मतलब। और जैसे ये एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है, इनसे क्या होता है, इनसे पार्किंसोनिज्म हो जाती है, जैसे ये फिनोथायाजीन्स इसमें यूज़ करते हैं ना, तो इनसे क्या हो जाती है, इनसे हो जाती है ये पार्किंसोनिज्म हो जाती है। तो ये होती है सब क्या, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़, इनको फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज़, क्योंकि फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है ड्रग, तो इनको फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज़ भी बोलते हैं, कहते हैं iatrogenic डिजीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है।
तो इसमें क्या पूछा हुआ है, कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर्स इज आर, तो इसके ऑप्शन है M1, M2, M3, ऑल ऑफ दीज। तो कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, कार्डियक, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर है M1, M2, M3, तो इन्हें पूछा कार्डियक कौन से हैं, ठीक है, तो जो M2 होते हैं ना, M2 वो कार्डियक होते हैं, M2 रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये कार्डियक होता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। तो जो मस्करेनिक में जो M2 टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं, कार्डियक रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें तो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो कौन से होते हैं हार्ट में, तो वो बीटा 1 होते हैं, ठीक है, वो बीटा 1 है, तो इसको ऐसे याद रखना, वो बीटा 1 है तो ये M2 है, ठीक है, इसमें M2 होते हैं और जो एड्रेनर्जिक है उसमें बीटा 1 होते हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये याद रखना है, ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, पायरेनज़िपिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ, तो इसके ऑप्शंस हैं M1 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, ऑल ऑफ दीज। तो पायरेनज़िपिन क्या होता है, ये M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ऑप्शन ए इज राइट, इसका क्या है, ए सही है। तो जो पायरेनज़िपिन क्या होता है, ये M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, पायरेनज़िपिन क्या है, M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। तो ऑप्शंस है एड्रेनालिन, मिथाकोलिन, निकोटीन, पिलोकार्पिन। तो एसिटाइल कोलिन क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग है ये, ठीक है, क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग। इनको हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग भी बोलते हैं, कोलिनर्जिक बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन है इसका फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट क्या होगा, तो ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है इनके फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट जो होते हैं वो एड्रेनर्जिक ड्रग हो जाएंगी, ठीक है, तो इसका होगा एड्रेनलिन, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इज राइट। तो एड्रेनलिन जो होता है ये इसका फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट हो जाएगा, किसका, एसिटाइलकोलिन का। एड्रेनलिन जो होता है ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ते हैं हम उनमें पढ़ते हैं एड्रेनलिन, ठीक है। तो जो एड्रेनर्जिक ड्रग है इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये होती है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग होती है या सिंपैथेटिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स इज लोकेटेड इन द, तो इसके ऑप्शंस क्या है, मेडुला, कोर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। तो इसमें जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन सी इज राइट, हाइपोथैलेमस में होता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर भी पूछ लेते हैं कई बार, कहाँ होता है, वो भी हाइपोथैलेमस में इसके अंदर ही होता है। ANS को भी कंट्रोल करता है ये, पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को भी, और थर्स्ट मतलब वाटर, ये सब इसको सब कहाँ से कंट्रोल होते हैं, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और जो मेडुला है, मेडुला के अंदर क्या है, वाइटल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, वैसोमोटोर सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर, रिफ्लेक्स में से कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग सेंटर, ये सब किसमें, मेडुला में होते हैं, ठीक है। और सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, पुरकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, तो इसको ऑप्शन है लीवर, लंग, हार्ट, किडनी। तो पुरकिंजे फाइबर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले, क्वेश्चन कराया था। पुरकिंजे फाइबर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसका ऑप्शन सी है राइट। पुरकिंजे फाइबर किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की चेन ए और चेन बी में कितने अमीनो एसिड है, तो इसका ऑप्शन क्या है, 20 and 30, 21 and 30, 20 and 31, 21 and 31। तो इसका क्या होगा, जो इंसुलिन होता है इसके अंदर कितने 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो चेन ए के अंदर 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं। तो याद रखना है कि इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। चेन ए में तो 21 है और चेन बी में 30, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन के अंदर, ठीक है। जो कंफ्यूज करने के लिए कितने मतलब पास के ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब अच्छे से बंदा कंफ्यूज हो जाए, तो याद रखना है चेन ए में 21, चेन बी में 30, ठीक है। ये दो चेन होती है और दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, उनसे ही कनेक्ट होती हैं, ठीक है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इसमें। और जो इंसुलिन होता है ये बीटा सेल्स से, जो पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है उनकी जो बीटा सेल्स होती है ना, वहाँ से सीक्रेट होता है ये इंसुलिन, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सीक्रेट होता है और बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज जीरोप्थैल्मिया। तो इसके ऑप्शन है कौन सा विटामिन, ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से क्या जीरोप्थैल्मिया होता है। तो सभी को पता है विटामिन ए होता है, इसका ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, विटामिन ए होता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। नेक्स्ट है, और विटामिन बी से देखें तो बी से बेरीबेरी हो जाता है, बेरीबेरी डिजीज़ है। सी से स्कर्वी है, डी से रिकेट्स है, बच्चों में रिकेट्स होता है, और अडल्ट्स में क्या ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है 50, क्वेश्चन नंबर 50, वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिकली इंड्यूस रिएक्शन इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी विद द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्रोवाइडेड। तो ऑप्शन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लिमिटेड, सबस्ट्रेट इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, नो इफेक्ट ड्यू टू सबस्ट्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एटीपी। ठीक है, मतलब किस में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, कौन से मतलब रिएक्शन में। तो इसके ऑप्शंस हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन रहा है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। नेक्स्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट में 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बन रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट में है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ठीक है, ये बाईफॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन रहा है। तो अब इसमें ये सारी की सारी किसकी रिएक्शंस हैं, ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शंस दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ग्लाइकोलिसिस का सारे अच्छे से पढ़ना है, उसकी एक एक रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें सारा पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसमें ये जो ग्लाइकोलिसिस का देखो, जैसे हम एक बार देख, ग्लाइकोलिसिस में पहले क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें हमें एक एटीपी रिक्वायरमेंट होती है इस वाले स्टेप में। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, इसमें एक एटीपी लगेगा। नेक्स्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसमें वो क्या होती है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है। तो उसमें कोई उसमें एटीपी वगैरह की जरूरत होती है, वो क्या होती है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि एक फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या एक एटीपी रिक्वायर होता है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से क्या बनता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। फिर उसके बाद 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनता है, फिर पायरुवेट बनता है। ठीक है, ये सारी होती है ग्लाइकोलिसिस में होता है। तो इसमें जैसे ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, फोस्फोइनोल पायरुवेट, तो इसमें भी कहीं एटीपी की जो रिक्वायरमेंट नहीं है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रही है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें ना एंजाइम होता है, कौन सा होता है, इसमें होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम होता है, इस वाली रिएक्शन में म्यूटेज एंजाइम होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन रहा है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस हमें अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस साइकिल अकर इन। तो इसको ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस। तो ये सभी को पता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ होती है, कहाँ पर ये होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी होती है, क्रेब साइकिल जो पढ़ते हैं ना, क्रेब साइकिल जो होती है, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, जो होती है क्रेब साइकिल, वो कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसके जो एंजाइम्स होते हैं सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एक ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एम्बर्डन मेयरहोफ परनास पाथवे भी कहते हैं ग्लाइकोलिसिस को। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 53 है,
तो इसके ऑप्शन क्या है, लैक्टोज इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, माल्टोज इज रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, माल्टोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर, सुक्रोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें क्या है, इसका आंसर क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी रिड्यूसिंग है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है, ठीक है, सुक्रोज है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और बाकी के जो मोनोसैकेराइड्स हैं और डाइसैकेराइड में लैक्टोज है और माल्टोज है, दोनों क्या है, रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो अब हम अपना आंसर देखेंगे कौन सा आंसर होगा। तो लैक्टोज नॉन रिड्यूसिंग नहीं है, क्योंकि लैक्टोज तो क्या रिड्यूसिंग है, तो ये तो गलत हो गया। अब है माल्टोज इज रिड्यूसिंग, सही है, माल्टोज क्या रिड्यूसिंग है और डाइसैकेराइड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, ठीक है। माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज तीनों ही क्या डाइसैकेराइड है, लेकिन सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है और लैक्टोज और माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग है। और ये सुक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग, ये भी गलत है, माल्टोज को इन्वर्ट शुगर भी नहीं कहते, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या दिया हुआ है, पटेला बोन इज प्रेजेंट इन, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, पाम, नी, स्कल, ईयर। जो पटेला बोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये पटेला बोन होती है नी में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी जो नी में होती है ये पटेला बोन, इसको नी कैप भी कहते हैं, सिस्मोइड बोन होती है, ठीक है, और इसको नी कैप भी बोलते हैं पटेला बोन को। नेक्स्ट है ईयर में क्या, ईयर ओसिकल्स होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस होती है, ठीक है। ईयर के अंदर 3 बोन होते हैं, कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, और स्टेपिस जो होती है सबसे छोटी बोन होती है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो इसके ऑप्शन है लंग्स, किडनी, स्प्लीन, लीवर। तो ये नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन होती है किसकी होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसका क्या है, ऑप्शन बी है राइट, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में ऑलमोस्ट कितने 1 मिलियन तक नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट है 56, रेडियो अमीनो एसिड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो रेडियो अमीनो एसिड किसके एस्टिमेशन के लिए होते हैं, तो ये एंटीजेंस के लिए होते हैं, ठीक है। तो एंटीजेंस क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो रेडियो अमीनो एसिड किसके लिए होते हैं, प्रोटीन्स के लिए। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, ऑप्शन है हाइड्रोलाजीन, मिथाइलडोपा, निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो प्रेगनेंसी में नहीं देते, तो इसमें से क्या है इसका आंसर, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल क्या है, एसी इनिबिटर्स है, और जो एसी इनिबिटर्स होते हैं ये प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है, एसी इनिबिटर्स आर नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। तो इसमें जो हाइड्रोलाजीन है, मिथाइलडोपा, निफेडिपिन, ये क्या होती है, ये सेफ ड्रग होती है, इनको प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। निफेडिपिन क्या है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, और मिथाइलडोपा ये सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में आता है मिथाइलडोपा, ठीक है। हाइड्रोलाजीन क्या होता है, ये आर्टीरियल वैसोडाइलेटर होता है, हाइड्रोलाजीन क्या है, इसमें ये क्या होता है, आर्टीरियल वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। इसमें 3 ड्रग आती है, MDH, मिनॉक्सिडिल होता है, और एक डायजोक्साइड होता है, और एक हाइड्रोलाजीन होता है, तीनों क्या होता है, आर्टीरियल वैसोडाइलेटर होते हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि इसमें से जो एंटी हाइपरटेंसिव है कौन से हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं देते और कौन से हैं जो दे सकते हैं। तो ये हाइड्रोलाजीन, निफेडिपिन और ये मिथाइलडोपा ये सेफ हैं, ये दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, बट ये एसी इनिबिटर जो कैप्टोप्रिल है इसको नहीं देते। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, सिलिजिलिन इज ए, सिलिजिलिन क्या है, माओ बी इनिबिटर, डोपामिन फैसिलिटेटर, कॉम्ट इनिबिटर या डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, सिलिजिलिन क्या है, ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है क्लासिफिकेशन से, किसकी क्लासिफिकेशन है ये, जो एंटी पार्किंसंस ड्रग पढ़ते हैं हम उसकी क्लासिफिकेशन में से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। सिलिजिलिन क्या होता है, माओ बी इनिबिटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिलिजिलिन क्या होता है, माओ बी इनिबिटर होता है सिलिजिलिन। नेक्स्ट डोपामिन फैसिलिटेटर कौन सी ड्रग होती है, एमेंटाडिन, ठीक है, एमेंटाडिन क्या होता है, डोपामिन फैसिलिटेटर होती है। कॉम्ट इनिबिटर में कौन से आते हैं, टोलकैपोन और एंटाकैपोन, ठीक है, एंटाकैपोन और टोलकैपोन क्या होते हैं, ये कॉम्ट इनिबिटर होते हैं। कैटिकोलोम मिथाइल ट्रांसफरेज इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्ट इनिबिटर। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ये इसमें आते हैं रोपिरिनोल आता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डोपामिनर्जिक रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, इसमें ये ड्रग्स आती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर्स है सल्फ हाइड्राइल ग्रुप। तो इसके ऑप्शंस हैं इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, कैप्टोप्रिल। ठीक है, कौन सा एसी इनहिबिटर है जिसमें सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है? तो इसका आंसर होगा कैप्टोप्रिल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो कैप्टोप्रिल होता है इसके अंदर क्या सल्फ हाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग्स। ठीक है, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारी की सारी एसी इनहिबिटर्स क्या होती है? प्रोड्रग होती है। तो ये याद रखना है, किस किस को छोड़ के? कैप्टोप्रिल को और लिसिनोप्रिल को छोड़ के। ये जैसे इसमें इनालाप्रिल हो गया, रैमिप्रिल हो गया, ये सब क्या है? प्रोड्रग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्या है? मेजर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद सलाइन कैथार्टिक। जो सलाइन कैथार्टिक है इनका मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शंस है एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड इन फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल, और उसमें कन्वल्शंस, कॉन्स्टिपेशन, कार्डिक डिसऑर्डर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल। ठीक है, तो इसमें जो इनका ये सलाइन कैथार्टिक्स होते हैं, इनका ये क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें 60 तक क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन और बच गए, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।